नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी साफ तौर पर विश्व हिंदू परिषद लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र हटा देनी चाहिए या फिर औरंगजेब के कब्र पर जो है शौचालय बना देना चाहिए। आम जनता के बीच में जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि औरंगजेब इस देश का असली मुद्दा है या फिर मुद्दा कुछ और है, उसे भटकाना चाहते हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, औरंगजेब का जो मुद्दा चल रहा है जिसकी वजह से नागपुर में हिंसा हो गई, क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं इस हिंसा में दोषी करार वहाँ की रिसेंटली गवर्नमेंट को ठहराऊंगा। वो कैसे है, क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ दंगे कैसे हो रहे हैं। यानी कानून कहीं ना कहीं ढीला हो रहा है। वहाँ कर नहीं पा रहे कंट्रोल लेवल, क्योंकि वहाँ दंगे हो जाते हैं एक बात को लेके, हिंसा को लेके। कैसे कंट्रोल लोग, हिंसा होती है, मुठभेड़ होती है, कोई मारा जाए गलती से तो कौन होगा रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार कौन होगा? और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि देश में आज मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा। इन मुद्दों से डाइवर्ट किया जा रहा है लोगों को, माइंड भटकाया जा रहा है ताकि लोग इस मुद्दे से भटकेंगे। औरंगजेब पे आएंगे तो लोग भटक जाएंगे, अपने सवाल जवाब करेंगे नहीं। ये है ना मुद्दा इनका। आज कोई उस पर बात क्यों नहीं करता भैया मान लिया, कोई नीरज चौकसी पर बात क्यों नहीं करता? कोई कितने भगड़े भाग गए लेकर पैसा देश का, उन पर बात क्यों नहीं करता? देश में महंगाई पे बात क्यों नहीं करता? इस टाइम कहा जा रहा है कि मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी औरंगजेब क्या का। उसको अगर उसकी कबर खोदने या दफनाने से अगर देश की बेरोजगारी खत्म होती तो उखाड़ लो, बिल्कुल फेंक दो उखाड़ के, मैं समर्थन करूंगा। लेकिन होती है बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। अगर महिलाओं को सुरक्षा मिलती है तो उखाड़ दो कबर को, मैं समर्थन करूंगा। क्या मिलती है महिलाओं को सुरक्षा? नहीं मिलेगी सुरक्षा। ये सब देश को गुमराह कराया, देश की जनता को गुमराह कराया जा रहा है। आज बहन बेटियों का अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न बढ़ रहा है। बताइए कौन देगा सुरक्षा? निकम्मी बीजेपी गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा मैं, देश की जनता को और गुमराह करने की काम ना करे। अब याद रखें, और गुमराह करने की काम ना करे। देश की जनता अपनी राजनीति को समझ चुकी है, जुमलों को समझ चुकी है। आपने जब जहाँ इलेक्शन आते वहाँ जुमले फेंक देते हो। बताइए, अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए, पीछे जुमला फेंक दिया आपने, देने के बाद मुकर गए। महिलाओं को सिलेंडर मिलेगा सिलेंडर। महिला के अकाउंट में 8 मार्च को 2500 रुपए आने स्टार्ट होंगे, आ गए। शर्म आनी चाहिए आपने। हम एक मिनट आता हूँ, क्या कहेंगे भाई साहब जी, बताइए। बिल्कुल बोलिए भाई, आपने बोला गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। भाई, मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट मैं एक चीज बोलूंगा, कोई भी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट नहीं बोली लो आप किसी को डंडा मारो, लो आप किसी का घर जलाओ, दुकान जलाओ। मेरे को पहले कंप्लीट होने दो, मैंने आपको 20 मिनट होगा। भाई, गवर्नमेंट कोई भी हो, सबसे पहले तो हमारा दिमाग नहीं है। चाहे हम भगवान को मान रहे हैं, अल्लाह को मान रहे हैं, उसने हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए। आप मुझसे बोलोगे ये भाई तेरे घर में आग लगाने वाला है, जा इसे मार दे, तो मैं मार दूंगा इसे? मैं नहीं समझूंगा भाई ये मेरे लिए गलत है या सही है। सुनते रहो। सबसे पहले भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जो भी गवर्नमेंट है ना, हम उसे बना रहे हैं, हमें दिख रहा है ना अगर वो गलत है। हम सबको एक साथ खड़ा होना होगा, हिंदू मुसलमान नहीं, कोई बीजेपी कांग्रेस, यार ये हमें भटकाएगी क्या? वही चीज तो मैं कह रहा हूं। तो हाँ, सत्ताधारी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे कि भाई औरंगजेब के कब्र को खोद दो, और विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे कि भाई असल मुद्दा से ये लोग भटकाया। मैं बताता हूँ, औरंगजेब को मत खोदो। क्यों? औरंगजेब से हम दिखाएंगे ना कि यही वो बंदा है जिसने जो काम किए थे। यही दफना दिया हमने उसको, यही दफना दिया तो उसको दिखाएंगे ना। हम अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे कि औरंगजेब कौन है, उसने क्या किया था उसने? बताएंगे ना उसे, उसको दिखेगा तभी तो बताएंगे। आज हम राम मंदिर के ऊपर भी बहुत सी बातें बोल देते हैं। क्या? रुक जा। राम मंदिर के ऊपर भी बहुत से लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। भाई, आज राम मंदिर अगर बना है ना, तो अगर हम वहाँ किसी को लेके जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा वहाँ सिर्फ हिंदू ही जाएंगे, भाई मुसलमान भी जाएंगे, तो पूछेंगे ये मंदिर किस लिए बना है, तो क्या बोलेंगे? भाई, एक राम थे हमारे देश के, एक राजा थे, मत मानो भगवान, एक राजा थे। वो ऐसे राजा थे कि जब वो किसी को जीतते थे ना, तो उस पर कब्जा नहीं करते थे, वहीं छोड़ देते थे। लेकिन मैं बड़े भाई, मैं आपकी बात बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। बहुत इंसानी मानो, मत मानो भगवान। तो देश के अंदर क्या होनी चाहिए? यूनिटी ऑल दिस पीपल, सबसे बड़े इंसानियत होनी चाहिए। ये खुलेगा। बातचीत कौन कर रहा है? बीजेपी को छोड़ो। एक इंसानी तौर पे आप युवा है, क्या लगता है देश में अभी जरूरत किस चीज की है और बात किस पे हो रही है? सिर्फ 3 मुद्दे हैं। एक, आपको शिक्षा मिलनी चाहिए ढंग की, एक हेल्थ, यानी हॉस्पिटलों की कंडीशन बदले, और मतलब स्कूल, हेल्थ,
भाई एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे हो ना, आप पढ़े लिखे हो तो आप सुनो, आपको सरकारी नौकरी नहीं भी मिलेगी ना, कोई अपना बिजनेस कर लो, अरे प्राइवेट में मिल जाए मेरी, अरे दादा आप पढ़े लिखे हो और समझदार हो तो। आपकी बात बड़ी कर दूं मैं? हाँ, बिजनेस करना कितना इजी है आज के टाइम में। एक मिनट आपकी बात, इधर आइए, जो नागपुर में हिंसा हुई उसको लेकर जो है विश्व हिंदू परिषद लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है, उन्हीं के सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं इसमें सीधा सा मुद्दा ये कहूंगा, एक ही बात कहना चाहूंगा, इसमें सरकार संज्ञान ले, बात को संगीन सतर्क तौर से ले, उस पर एक्शन ले, क्योंकि आपके राज्य में अगर आपकी सरकार है वहाँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ कोई दंगा ना हो, किसी जान की हानि ना हो किसी को। अगर यहाँ पर वहाँ देखो अभी कुंभ लगा बीच में, वहाँ चलो कुंभ में लोग मारे गए, आपने नहीं कंट्रोल कर पाए कंट्रोल, वो भी सरकार फेल। अब यहाँ दिल्ली में कौन सा हो रहा है, तो तुम बताइए, दिल्ली में 18 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जिसके घर से लाश जाती ना उसको पता होता दर्द कैसा होता है। 18 लोग मारे गए थे वहाँ, और पता रेलवे डिपार्टमेंट के लोग क्या कह रहे थे, क्या कोई दंगा ही नहीं हुआ? बताइए, सुना था ना आपने? तो ये बताइए, शर्म वाली बात है कि नहीं? सरकार आपके शासन में आप बैठे हो, जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या लोगों की जान की वैल्यू नहीं है क्या आज के टाइम में? इसलिए इस तरह के बयानबाजी चल रहे हैं कि अब मोदी जी के बाद जो है बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन हो? वो नेता कोई भी हो, हमें देश में रोजगार चाहिए, देश में विकास चाहिए, देश में अच्छी एजुकेशन चाहिए, देश में अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी चाहिए। हमें पहले औरंगजेब के कब्र पे जो लोग कह रहे शौचालय, यार औरंगजेब का मुद्दा बनाया जा रहा है, कोई मुद्दा नहीं है, ये बनाया देश की जनता को गुमराह करने के लिए। बात को समझो, आज देश की जनता, इनको पता है अगर ये भाई को भूख लगी तो ये औरंगजेब नहीं देगा इसको खाने, ना ही सरकार देगी, इसको रोजगार चाहिए। भाई वो गुमराह कर रही है तो एक ही समाज क्यों गुमराह हो रहा है भाई? किसने बोला नहीं, आप एक बात बताइए, नहीं, भैया सिर्फ सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई, लेकिन मैंने तो पर्सनली देखा ना, देखिए इस्लाम के नाम पे एकदम से लोग भड़क पड़ते हैं। देखो हिंदू, हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी ऑल दिस पीपल, सभी व्यक्तिगत इंसानियत बहुत जरूरी है भाई इंसानियत बहुत जरूरी। एक अभी कहा जा रहा है कि औरंगजेब के कब्र को खोदेंगे, तो इसे सही मानते गलत? बिल्कुल ठीक मानते हैं भाई। एक आक्रांता था, वो हमारे इंडिया में आया और उसने मतलब उत्पात, इंडिया में हाँ भैया भारत में आया, उसने उत्पात मचाया है ना, और वो गलत शासक था। जब कहा का उसने मंदिर भी तोड़े, मस्जिद भी तोड़े, मंदिर भी तोड़े, मस्जिद भी तोड़े, है ना। और जो हमारे हिंदू राष्ट्र के जो राजा थे, जो संभाजी राव, उनके ऊपर जो अटैक किया, उनको प्रताड़ित किया, 40 दिन तक कैद करके रखा। आज अगर उसकी कब्र हमारे हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, ऐसी डिमांड एक समुदाय मतलब हमारे बीएचपी बजरंग दल के द्वारा, आप कह रहे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जो है भारत के गद्दे पर कब से बैठे? 14 से 2014 से 14 से। और भारत सरकार फिर औरंगजेब के कब्र को इतने टाइम से जो है सुरक्षा क्यों प्रदान कर रही है? आपका कहने का मतलब है कि 2014 में आते आते पहले कब्र उठाने जाते वो, है ना? आपका कहने का मतलब ये है। मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई साहब, घूमने के पैसे लगते हैं, औरंगजेब के कब्र देखने के पैसे लगते हैं। भैया एक बात सुनो, देर है तो अगर दुरुस्त है, आज आ गए ना, तो आज उठा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? और सुनो, कानूनी रूप से उसको हटाया जाएगा तो दिक्कत क्या हो रही है? अब एक बजरंग दल और बीएचपी ने एक प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया, वो पूरा कंप्लीट हो गया, वहां पे पत्थर नहीं चले क्योंकि वो शांतिपूर्वक था। और एक समुदाय दूसरा आया, उन्होंने पत्थर उठा लिए, वो शांति दूत जिसे कहते हैं, उन्होंने पत्थर उठा, क्यों उठा लिए भाई? क्यों सवाल उठ रहा है, एक मिनट सर, सवाल ले लीजिए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर ये विश्व हिंदू परिषद को जो है प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है? बात बताओ, सरकार को अपनी बात रखने का हर एक को अधिकार है या नहीं है? भाई अपनी बात रखेंगे कि भैया यहाँ के ये कब्र को हटा दो, तो दिक्कत क्या है? अगर हमने शांतिपूर्वक एक अपील की है ना, और सामने वाला अगर प्रोटेस्ट करना तो वो भी शांतिपूर्वक कर ले कि भैया नहीं हम नहीं हटवाएंगे, तो उन्हें पत्थर उठाने की क्या जरूरत पड़ी? तो जी देखिए, ये जो आप पूरा विवाद बता रहे हैं, ये विवाद ही ये पूरा विवाद ही विपक्ष के द्वारा षड्यंत्र किया गया है। अबू आजमी के द्वारा ही स्टार्टिंग हुई है। भाजपा, बीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस किसी ने कुछ नहीं बोला। जब अबू आजमी ने उसका समर्थन किया है तब बजरंग दल और बीएचपी सड़कों पर उतरे हैं। तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, उन्होंने शांतिपूर्वक आंदोलन के जरिए संवैधानिक तरीके से उसका विरोध किया और उन पर हमला हुआ। एक बात है भैया, भारत से नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपको। पानी की बूंदों के लिए तरसाता था औरंगजेब ने, तो उसको तो कोई मुसलमान अपना रहनुमा नहीं मानता। अगर जो मानता है तो अशफाक उल्लाह खां, अब्दुल कलाम और
मतलब ऐसे लोगों को मानता है, कहने का मतलब। और उसको देश का एक यूथ जो है, एक तबका ऐसा है जो बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीजों से गुजर रहा है, सरकार से उस पर सवाल चाहता है। और दूसरा यूथ एक ऐसा है जो चाहता है कि सिर्फ औरंगजेब पर बातें हो, मुद्दे पर बात ही नहीं हो रही। मुद्दे पे यूथ के चाहने से नहीं, सरकार मुद्दे पे काम कर रही है। मीडिया और जनता कुछ भी कहती रहे, सरकार को जो करना है वो मुद्दे का काम कर रही है। भाई मुद्दे का काम हो रहा है, मुद्दे का काम हो रहा है। किस मुद्दे पे काम हो रहा है ये बताइए, क्या देश के अंदर है ये? अपने इनके मुद्दे की बात करूं, आपने मुद्दे की बात की ना, अब मुद्दे पे आ जाइए आप। इन्होंने बोला था हमारी सरकार आएगी, भाइयों बहनों हमारी सरकार आएगी 100 दिन के अंदर स्मार्ट सिटी, 100 से स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बोला था, बन गई क्या? बन गई। सुनते आओ, हमारे भाइयों बहनों हमारी सरकार आएगी, महिला को सुरक्षा मिल गई क्या? भाइयों बहनों हमारी सरकार आएगी, महंगाई बेरोजगारी कम होगी, हो गई क्या? तीन ही बातें बता दो, तीनों पर जवाब दो मेरे को, तीनों पर काम। भाई साहब, अगर जो महिला की सुरक्षा देखना हो तो आप उत्तर प्रदेश में आइए और महिला से पूछिए। उन्होंने जो पूछा जवाब उसका, हाँ तो उसी का। और सुनिए, उन्होंने कहा, ये देखिए इनको ही नहीं पता क्या बात। सुन ले। राम मंदिर की जहाँ बात हो गई तो राम मंदिर से इनको तकलीफ और क्या? देश के लिए हमें तकलीफ क्यों हुई? हमें तकलीफ क्यों हुई? क्या दिक्कत है भाई साहब? मैं आपको बताऊं, भारत की सरकार सिर्फ और सिर्फ भारत की उन्होंने जो पूछा उसका जवाब मैंने सुना नहीं, सवाल नहीं सुना, दोबारा पूछिए। मैंने सवाल नहीं, स्मार्ट सिटी। भाई साहब जवाब दे रहे हैं। गुजरात स्मार्ट सिटी नहीं है, मुंबई स्मार्ट सिटी नहीं है। गूगल पर सर्च करो, अभी दूध का दूध पानी, अभी दूध का दूध पानी होगा। अरे मैं आपकी जवाब दे, आपने जवाब दिया, जवाब भाई एक दिन आपने जवाब है ही नहीं इनके पास, झूठी बात को। औरंगजेब को लेकर आप क्या सोच? देखो, अगर उसने गलत करा है, वो गलत है तो उसका चाहे वो खबर का मसला तो वो तो कानूनी प्रक्रिया से हटेगी। कोई हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से तो हटेगी नहीं, ठीक है। लेकिन वो जाने, लेकिन जो हो रहा है वो उस समय गलत है। तो उसके नाम ऐसा शासक था, कभी लड़ाइयों के बारे में सुनी? एक जो है बताइए। अरे एक मिनट भैया, पुरुष शासक था और भारत के अंदर जितने मंदिर तोड़ने वाला या जो भी था, वो उसका शिवाजी महाराज की जो मूवी बनी है वो सब उसमें आधा दिखाया है। शिवाजी महाराज की मतलब वो छावा मूवी जो ऊपर बनी, उनके लड़के के ऊपर बनी है, जो भी है छावा। उनका नाम क्या है? लड़के का नाम क्या था? संभाजी महाराज। नाम बताइए। अबे मैं का पूरा आधार लिंक करता। जेब को गालियां देनी हो तो 100 गालियां देंगे, लेकिन हमारे देश के जो महाराज है जिन्होंने युद्ध में अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गए, उनका नाम नहीं पता? शिवाजी महाराज। और क्या इसके आगे पीछे क्या है? नाम बोल रहे, लौंडे का नाम क्या उनके? कि भाई छप गया जो भाई साहब बोल रहा है। अरे चांद ये वही लोग आधा अधूरा ज्ञान। चांद के पार गया तो उसमें बेनिफिट क्या हुआ सरकार को? चांद के पार, मैं एक बात बोल रहा हूँ, चांद के पार गया। वही वाली बात है, घूम फिर के मुद्दा वही आ जाता है कि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये होना चाहिए कि देश में रोजगार कैसे बढ़ेगा। मुद्दा ये होना चाहिए बहन बेटी को सुरक्षा कैसे मिलेगी। मुद्दा ये होना चाहिए बेरोजगारी खत्म कैसे होगी। करो इन मुद्दों पर काम, नहीं करना है इनको करनी है। इनको देश की नफरत की राजनीति करना है, वो ये 10-12 सालों से कर रही है। देश का आज ये नहीं पता इनको महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, देश पर कर्जा कितना हो चुका है, इनको ये नहीं पता होगा। पूछो जरा, 800 रुपए झाड़ी किस बात के ले रहे हो? 1500 रुपए मिल रहा है, इसको पूछो 1500 रुपए मिल रहा है महीने के। भाई 250 रुपए पे काम करने वाले आज 500 रुपए ले रहे हो। डेली बेसिस का फेयर पता आपको कितना होता है? कलेक्टर रेट कितना है? अरे सुन तो ले दादा, डेली बेसिस का फेयर कितना है? कितनी सैलरी होनी चाहिए? 750 कर तो दिया, और कितना करा है? एक आखिरी सवाल। अरे भाई एक आखिरी सवाल, ये जो है औरंगजेब को जो चुनाव में एंट्री कराया गया है, इससे फायदा क्या होने वाला है और किसका? कोई फायदा नहीं, इसको बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। बीजेपी चाहती है, हमेशा से राजनीति इसने वही करी है, क्योंकि जिसमें एक्सपर्ट होता है ना उसका वो वही करता है बस। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने किस तरह से जो है औरंगजेब को लेकर जिस तरह से भारत की राजनीति में एंट्री हो गई, और एक तरफ विपक्ष के नेता तो एक तरफ सत्ताधारी नेता, तमाम लोग औरंगजेब की अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। बहरहाल आपने कौन सी कहानी सुनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।